करेंगे जो है प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। प्रिज्म में जानते हैं, प्रिज्म एक चैप्टर है, तो वहां से कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्योंकि इसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं 2023 के लिए, तो आप लोग जो है इसकी तैयारी कर लें। चलिए आज हम लोग जो है प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। क्या करना है, एक प्रिज्म बनाना है। सबसे पहला काम, एक प्रिज्म बना ले। ये हो गया आपका प्रिज्म, ठीक। इसका नामकरण कर दे ABC, ठीक है। त्रिभुज की परिच्छेद वाला टुकड़ा लिया गया है, सामने वाली भुजा, पीछे वाला नहीं दिख रहा है प्रिज्म का। यहाँ पर एक प्रकाश की किरण क्या करे, आपतित कराए। एक प्रकाश की किरण ये आपतित हो रही है। आपतित होने के बाद क्या होगा, ये अवलंब की ओर, पता है कि ये प्रिज्म है, कांच का बना हुआ है, जो कि क्या होगा, जब ये विरल माध्यम है, विरल से सघन में जाएगा तो अब अवलंब की ओर झुक जाएगा। अवलंब की ओर क्या होगा, झुक जाएगा और सीधे ही चले जाएगा, क्योंकि प्रकाश को पता है एक माध्यम में समान चाल से चलती है। अब यहाँ पर चलिए झुक गया। इसके बाद यहाँ से फिर क्या होगा, बाहर निकलेगा प्रकाश। तो इसके बाद जब बाहर निकलेगा तो फिर हमें क्या इसकी जरूरत पड़ेगी, अवलंब की। ये लीजिए हमने अवलंब खींच दिया, हमने क्या खींच दिया, अवलंब। तो अवलंब जब खींचेंगे ना तो ये क्या होगा, यहाँ से निर्गत किरण निकलेगी, एक किरण बाहर की ओर, चूंकि अवलंब से दूर हटेगी, क्योंकि ये सघन है, ये विरल है। सघन माध्यम से जब भी विरल माध्यम में प्रकाश जाएगा तो अवलंब से दूर हटेगा। यहाँ पर क्या हो रहा था, प्रवेश कर रहा था विरल से सघन में, तो अवलंब को झुक रहा था। अब की बार अवलंब से बाहर निकलेगा तो अवलंब से क्या होगा, दूर हटेगा, ठीक है। इसका नाम P कर दे रहे हैं, Q कर दे रहे हैं, R, और ये आपका यस हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर E कर देते हैं। यदि इस किरण को आगे की ओर बढ़ाएं और इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाएं तो एक बिंदु पर काटेंगे, जिसको कहेंगे D, ठीक है। और इस जो ये कोण बनता है ना, इसको कहते हैं विचलन कोण। कौन सा कोण, विचलन कोण, जिसको हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। चलिए बात कर रहे हैं यहाँ पर हमें अपवर्तनांक के लिए क्या चाहिए, सूत्र चाहिए। तो सबसे पहले ये आपका कौन सा कोण है, आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण अवलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है, जिसको I से लिखते हैं। और यहां से फिर देखिए तो ये जो देखिए ये किरण और ये किरण एक दूसरे को क्या कर रही है, परिच्छेदित करती है। जब दो किरणें एक दूसरे को परिच्छेदित करती हैं तो उसको क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होती है, हमेशा आपस में बराबर होती है। तो ये देखिए एक रेखा एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, I कोण हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद हम बात करें, ये अपवर्तित किरण है और ये अवलंब है, इसके बीच कौन सा कोण बनेगा, R बनेगा, ठीक। अपवर्तन कोण बनेगा। इसी प्रकार यहाँ पर ये निर्गत कोण हो जाएगा I डैश, और ये पूरा भी I डैश हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, छोटा वाला कोण R डैश हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा आपका R डैश होगा। चलिए इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये पूरा R डैश होगा, ठीक। यदि यहाँ पर ये कोण निकाले ना, ये वाली कोण, तो देखो ये पूरा I है, ये इतना R है, तो ये कितना बचेगा, I माइनस R। और ये देखिए यहाँ पर ये भी कोण कितना बचने वाला है, ये देखिए पूरा I डैश है, ये पूरा I डैश है, ये R डैश है, तो ये कितना बचेगा, I डैश माइनस R डैश, ठीक। इसके बाद हमें क्या करना है, बहुत ही आसान है। अपवर्तन के लिए सूत्र चाहिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कुछ नियम याद रखना है आपको। एक नियम ये देखिए, एक चतुर्भुज लेना है, AQ E और R, AQ E और R, ये चतुर्भुज ले लीजिए। चतुर्भुज लेंगे, सबसे पहले 3-4 चीजें याद कर लीजिए, बस इसी में से आपको कुछ करना नहीं है। पहले चतुर्भुज ले लीजिए AQ E R, चतुर्भुज AQER में आपको क्या लगाना है, चतुर्भुज का गुण लगाना है। अब चतुर्भुज का गुण क्या होता है, चारों अंतः कोणों का योग जो होता है वो होता है 360 डिग्री। मतलब यदि हम कोण ये जोड़ दें और कोण ये पूरा AQE, ये पूरा कोण AQA प्लस कोण कौन सा E, कोण E जोड़ दे प्लस कोण कौन सा ARE, कोण ARE। इन चारों कोणों को जोड़ेंगे चतुर्भुज में, तो चारों कोणों का योग कितना होता है, 160 डिग्री होता है। ये दिखा रहने दीजिए AQE, ये देखिए अवलंब था, तो ये मतलब AQE कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और कोण E ऐसे रहने दीजिए। ARE में देखिए ये क्या था, अवलंब था, ARE, ये पूरा कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि अवलंब था, 360 आ जाएगा। तो यहाँ पर A प्लस कोण E बराबर देखिए 360 था। एक काम करते हैं,
90 90 कितना हो जाएगा 180 बराबर 360। इन सब को उधर भेज दीजिए, ए को छोड़ के बाकी उधर भेजिए। तो 360 ये प्लस है, ये उधर जाएगा 180 माइनस होगा, ये भी कोड उधर जाएगा माइनस होगा, तो प्लस है। अब ये घटाएंगे तो ये बराबर कितना आ जाएगा 360 में से 180 घटाएंगे तो आएगा 180 माइनस कोड ई। इक्वेशन बना देना फर्स्ट। एक बार आपने क्या लिया पूरा चतुर्भुज, जिसमें से ए क्यू ई और ए आर ई का वैल्यू 90 90 डिग्री रखा गया क्योंकि ये अवलंब था। ठीक, इसके बाद अब आपको त्रिभुज लेना है। ये छोटा सा त्रिभुज क्यू ई आर, त्रिभुज क्यू ई आर में इसमें आपको लगाना है त्रिभुज का गुण, पहले चतुर्भुज का, अब ये छोटा सा त्रिभुज लेना है, इसमें त्रिभुज का गुण लगाना है। तो कौन सा आपको पता है, त्रिभुज का गुण क्या होता है, तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ देखो आर, ये कोण कितना है आर है, और ये कोण ई है, कोण ई हो गया, प्लस कोण ये छोटा सा कितना है आर डैश है। तो ये पूरा तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आपको कर देना है। आर प्लस आर डैश बराबर 180, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस होगा, इक्वेशन बना लो 2। एक और 2 देखो, एक पक्ष क्या है देखिए बराबर है 180 माइनस सी, 180 माइनस सी है पक्ष बराबर, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 लेना है, 2 से क्या करना है दोनों को बराबर कर देना, मतलब कोण ये जो होगा वो r प्लस r डैश के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, इक्वेशन बना देना थर्ड। ठीक है, इसके बाद चलते हैं एक छोटा सा त्रिभुज लेते हैं, कौन सा क्यू आर डी। इसमें आपको क्या करना है, त्रिभुज क्यू आर डी में बहिष्कोण प्रमेय लगाना है। सबसे पहले चतुर्भुज का गुण, चतुर्भुज का गुण, फिर इसमें लगाना है त्रिभुज का गुण, तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, इसमें लगाना है आपको बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण प्रमेय क्या होता है, बहिष्कोण का मतलब बाहर बना कोण किसके बराबर होता है, बहिष्कोण प्रमेय। ये क्या होता है, तो जैसे ये त्रिभुज है मान लो, इसका ये कोण जो होता है ना इन दोनों कोण के योग के बराबर होता है, ये होता है बहिष्कोण। ये बाहर वाला जो कोण होता है ना इसके और इसके योग के बराबर होता है। यहाँ पर देखो डेल्टा जो है इस त्रिभुज का क्या, डेल्टा कोण, ये वाला कोण, ये बाहर बना हुआ कोण है इस त्रिभुज का। ठीक, इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण है, तो ये किसके बराबर होगा, आई माइनस आर ये था, आई डैश माइनस आर डैश ये था, इसके योग के क्या होगा बराबर होगा, आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश के बराबर होगा। इकट्ठा कर लो, आई यहाँ है, आई डैश यहाँ है, इसको इकट्ठा कर लो, आई आई डैश, और यहाँ पर देखिए माइनस आर है, यहाँ भी माइनस आर डैश है, इसमें क्या कर लो कुछ कॉमन ले लो। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस कॉमन ले लोगे तो आर प्लस क्या बचेगा आर डैश, यहाँ और कुछ कॉमन कर सकते हो, यहाँ पर आई डैश, यहाँ आर डैश, आर प्लस आर डैश जो वैल्यू है वो कितना है ए लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ लिख देना समीकरण 3 से। ठीक, ये हो गया। अब इसको इक्वेशन बना देना आप लोग 4, कितना बनाना है 4। ठीक, अब एक स्थिति होती है अल्पतन विचलन की स्थिति। ठीक है, तो अल्पतन विचलन की स्थिति में विचलन की स्थिति में अल्पतन विचलन की स्थिति में अल्पतन विचलन की स्थिति में क्या होता है, जो आपतन कोण है वो निर्गत कोण के बराबर हो जाता है, मतलब आई डैश जो होगा वो आई के बराबर होगा, तथा जो अपवर्तन कोण है आर डैश वो आर के बराबर होता है, तथा डेल्टा जो है वो डेल एम के लिए, डेल्टा एम के लिए क्या होता है बराबर हो जाता है। तब अल्पतन विचलन कोण को हम डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इन वैल्यू को क्या करना है, एक बार समीकरण 2 में रखना है, 3 में रखना है, एक बार 4। ठीक, तो समीकरण अतः लिख सकते हैं समीकरण 3 से। ठीक है, 3 में हम रखने जा रहे हैं, तो ए बराबर आर तो है ही है, आर डैश की जगह आप क्या लिखोगे आर, क्या लिखोगे आर, तो ए बराबर आर आर 2r, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये गुणे में इधर आएगा तो बटे में, तो आर बराबर आ गया a/2, आ गया a/2। ठीक, इसी प्रकार से अब क्या करना है, आर इसमें रखना है वैल्यू सब। ठीक, तो इसको हम दे रहे हैं मिटा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले चतुर्भुज लेना है, उसके बाद ये त्रिभुज लेना है। देखिए एक एक स्टेप समझ लीजिए, फिर इसमें लगाना है बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण प्रमेय डेल्टा जो होता है इसके योग के बराबर होता है। ठीक है, फिर हल करना है, उसके बाद अल्पतन विचलन की स्थिति लेना है, इसको मिटा देना है। ठीक, इसके बाद क्या करना है हमें, चलिए देखते हैं। यहाँ पर इसमें रखना है मान। ठीक है, डेल्टा की जगह क्या लिखने वाले हैं, डेल्टा एम, क्योंकि अल्पतन विचलन की स्थिति में डेल्टा किसके बराबर हो गया डेल एम, और आई प्लस
आई प्लस आई डैश की जगह भी क्या लिखना है, आई, क्योंकि आई डैश बराबर आई और माइनस में कितना लिखा है, ए लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस होगा, और यहाँ आई आई कितना होगा, 2i हो जाएगा। तो i बराबर हमें चाहिए, गुणे में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया बटे में, बराबर में कितना, i। तो r हम लिख सकते हैं i बराबर कितना आ गया, डेलियम प्लस a बटे में 2। अब क्या, हमें i की भी वैल्यू मिल गई, r की भी वैल्यू मिल गई। अब हमें पता है स्नेल का नियम, स्नेल के नियम से हम जानते हैं कि अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है। अतः स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से हमने पढ़ा है n बराबर साइन आई अपान साइन आर, यही पढ़े हैं। अब वैल्यू रख दीजिए, साइन आई की जगह क्या लिखने वाले हैं, ये पूरा वैल्यू डेल एम प्लस ए अपान में 2, अपान में 2, और अपान में जो होगा साइन आर की जगह पर क्या लिखना है, साइन आर की जगह पर a बाई 2, ठीक है। यही हो जाएगा अपवर्तन के लिए, प्रिज्म के अपवर्तन के लिए क्या हो जाएगा, फार्मूला, ठीक है। तो बस आज के इतना, अगले वीडियो